आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। किसान आंदोलन की ही बात करेंगे, जिसके आज 19वें दिन में बातचीत की गाड़ी घूम फिरकर गतिरोध के रास्ते में खड़ी हो गई है। किसान नेता आज उपवास पर बैठे हैं, तो वहीं गृह मंत्री और कृषि मंत्री की अहम बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई। उपवास को आपका समर्थन हासिल है और इस मुद्दे पर आप और बीजेपी आपस में भिड़ गई है। आज सरकार में आंदोलन को लेकर हलचल है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों की गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार है। हमारे जो सीनियर 3 तस्वीरें आपके सामने। 19वां दिन, लेकिन अभी भी आंदोलनकारी डटे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर। उपवास का दिन आज है। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक उपवास किया जाएगा। वहीं बैठकों का दौर केंद्र सरकार में चल रहा है। गृह मंत्री की मुलाकात कृषि मंत्री से मुलाकात तो खत्म हो गई, लेकिन किस तरीके से बातचीत का दौर अब आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 6 दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रही है। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से। अशोक, 8 बजे से ये अनशन शुरू हो चुका है। उपवास पर ये किसान बैठे हुए हैं, ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। किस किस का समर्थन इस वक्त किसानों को हासिल हो रहा है? क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि मेडल वापसी का दौर चला था, उसके बाद आर्मी के लोग सामने आए थे। आज कौन कौन से लोग किसानों के अलावा वहां पर उपवास पर हैं? देखिए, यहाँ तो सिर्फ सिंघू बॉर्डर पे किसान ही बैठे हुए हैं और उनके नेता हैं किसानों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। इनके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। किसान लोग बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर। अलग अलग 2 गुट है उनके, एक थोड़ा अंदर जाके है और एक बाहर रेड लाइट पे बैठा हुआ है। तो ये लोग हैं जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं पंजाब के, और पंजाब के ही किसान सिंघू बॉर्डर पर हैं। इनके आकर के, चाहे वो सिंगर्स हों या दूसरे लोग हों, एक्टिविस्ट हों, आकर के समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन बेसिकली किसान लोग बैठे हुए हैं सुबह से। और किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि आज हमारा अनशन है, इसके अलावा आंदोलन और आगे बढ़ेगा। इनकी मीटिंग लेट शाम को हो सकती है या कल सुबह ये लोग मीटिंग बुलाएंगे। तमाम जो इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी मीटिंग बुला करके और आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे अब आगे बढ़ना होगा, क्या आंदोलन किस ढंग से तेज करना होगा, क्या क्या कदम और उठाए जाएंगे। क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये लोग धरना दे रहे हैं और जगह जगह पर अलग अलग नाकों पर, बॉर्डर पर अनशन कर रहे हैं और शाम 5 बजे तक ये अनशन चलेगा। लेकिन किसान बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, MSP कानून लाया जाए गारंटी वाला, बिजली के बिल माफ किए जाएं, ये पराली की बात है। ये तमाम इश्यूज को लेके आज भी किसान सरकार को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बेशक सरकार बार बार लौटेंगे आपके पास अशोक, क्योंकि सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से किसान यहाँ पर समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं, उपवास में साथ दे रहे हैं। आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस वक्त हमने काले कानून बनाने के लिए सरकार को बोला नहीं था काले कानून बनाओ। देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर इस समय उन्होंने जगह ले ली है और उस समय आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आंदोलन शांति से शुरू हुआ था और शांति के साथ ही ये चलेगा। ये डरने वाले लोग नहीं गए, ये मरने वाले लोग क्या।
किसान हैं वो टीकरी बॉर्डर पर जैसे अलग अलग दूसरी जगहों के बॉर्डर हैं वहां पर भी ये लोग अनशन कर रहे हैं। इनका साफ मकसद ये है कि सरकार की तरफ से जो 3 कानून कृषि कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए और ये लोग इसी बात को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 2-3 बातें और रखी। इनका ये कहना है कि एमएसपी के लिए गारंटी देना चाहिए। तो ये बड़ी बातें जो हैं किसानों की तरफ से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 19वां दिन है आज उनके आंदोलन का और जब तक सरकार की तरफ से बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर लगाए गए हैं। जो बैरिकेडिंग है इसके उस पार किसान भारी संख्या में मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से करीब 5 से 6 किलोमीटर जो रास्ता रोहतक की तरफ जाता है इस पूरे रास्ते में इनके पास जो ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ ये लोग यहां पर आए हुए हैं। तो भारी संख्या में किसान यहां मौजूद हैं और इनका यह कहना है कि जिला जो हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहां पर जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो किसान आंदोलन और तेज करेंगे। तो किसान साफ तरीके से कह रहे हैं कि उनकी बात सरकार माने। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। जो अगले दौर की बातचीत है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से रेडी है। लेकिन किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी जो 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं उनको नहीं माना जाएगा तब तक किसान ऐसे ही अलग अलग जगहों पर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज जो है मुख्य बात है कि 8 बजे से लेकर 5 बजे तक किसान बैठे हैं प्रदर्शन पर। और क्या आपको लगता है क्या कि ये अनशन जो है वही एक रास्ता बचा है या और भी रास्ता था, आगे और भी तैयारी? और भी रास्ते बहुत हैं। हाँ, सारे अभी क्यों बताए थे, अभी तो बहुत है। तो ये शांतिपूर्वक रास्ता आपने पहले शांति, हमारे तो रास्ते तो सारे शांति से ही चलते हैं। जो उनका चलने का जो पथ है वो शांति पथ तो है हमारा। तो ये आप देखिएगा यहाँ तिरंगा भी है, यहाँ पर जो सामने लिखा गया है सत्याग्रह आंदोलन, हम अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे। ये जो जमीन की बात है सरकार कहती है क्या कि जो आप लोगों की आशंकाएं हैं वो गलत, हम ऐसा कुछ बिल लाए ही नहीं जिससे इस तरीके का खतरा हो। ये तो सरकार कहती है ना, किसान को पूछने देखे अगर ये सब सही होता तो ये दुनिया भर के किसान जो है लाखों के हिसाब से यहाँ बैठे हैं, ये सब पागल थोड़ी हैं। अब अगर हम लोगों का भला हम लोग ही जानते हैं, अगर हमारा कहीं नुकसान हो रहा है तो हम सरकार को कहने के लिए आएंगे तो है ही। अब इतनी ठंड में सब अपना घर छोड़ के यहाँ सड़क पे आके बैठे हैं। अगर सरकार का बिल सही होता तो इतनी जनता यहाँ पे आती थोड़ी। और यहाँ पर बहुत सारे जो किसान हैं इस समय तो दिख ही रहे हैं। आप लोगों ने ये जो लगाया है कि जमीन नहीं बिकने देंगे और बाकी तमाम चीजें हैं, उनको लेकर के सरकार ने कहा है कि हमसे बातचीत हुई, हमने एक प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को आप मान नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं सियासत से ये आगे जुड़ा हुआ है। देखो, ये सरकार अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। पहली बात तो जब ये बिल बनाया किसी भी किसान संगठन से कोई सलाह नहीं ली। दूसरी बात, हाई कोर्ट के वकील, रिटायर जज जो बड़े बड़े पढ़े लिखे उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो कह रहे हैं कि डिबेट करें हमारे साथ, उसका जवाब सरकार नहीं दे पाती है कि सरकार के पास जवाब नहीं है। आपकी जो बात है, आपने किताबें रखी हैं और ये तमाम रखा, इसका क्या मतलब? इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है और यही बात है कि तमाम जो अलग अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन है, अपनी बातों को रखने का अलग अलग तरीका है। यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से एक जो मुख्य बात है वो यही निकल के आ रही है कि शांतिपूर्वक ये पूरा आज का अनशन रहेगा और आगे के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आगे और भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे और भी रास्ता अपना सकता है कांग्रेस जो किसान है और किसान के जो नेता हैं उनके मुताबिक। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, आज तक। मनोरंजन के लिए गाना बजाना भी चल रहा है और इन सब के बीच राजस्थान के हरियाणा बॉर्डर पर इसी तरीके से जिस ट्रैक्टर पे मैं मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, इसी तरह के ट्रैक्टर पर जो किसान है वो धीरे धीरे करके जो ये राजस्थान की तरफ से जो रास्ता आता है आपको दिखाना चाहेंगे, धीरे धीरे करके जो तमाम किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे आ रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से आज सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी धरना जारी है और जैसे जैसे किसान आएंगे ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे।
आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि हमारे और किसान भाई आ रहे हैं, तो हम आगे अब दिल्ली जाएंगे। क्या है कि हरियाणा सरकार ने, जो किसान विरोधी सरकार है, उसने हमें यहाँ पे रोक लिया है, परंतु क्या करेंगे रोक के? हम जब किसान पूरे संगठित हो जाएंगे, पूरे किसानों की टोलियां आ जाएंगी, पीछे से हमारे राजस्थान के संपूर्ण किसान आ रहे हैं, क्योंकि आज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना है, तो वो धरना देख के पूरे एसडीएम को और सबको ज्ञापन देंगे, फिर देख के और वहाँ यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम सभी दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करेंगे। जरा ट्रैक्टर पर मैं इसलिए भी खड़ा हूँ कि दरअसल ये जो ट्रैक्टर है वो एक सिंबल बन चुका है पूरे धरना प्रदर्शन का। इसी ट्रैक्टर के जरिए ही किसान जो है, किसान का हथियार भी इस ट्रैक्टर को कहा जाता है, और इसी ट्रैक्टर के जरिए पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच किए हैं जो किसान, हरियाणा से, राजस्थान से कूच की है किसान। टेंट यहाँ पर लग चुका है, मनोरंजन के लिए गाना बज रहा है और इसी लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी होता है। और इनका कहना है कि अभी धीरे धीरे करके और भी किसान यहाँ पर आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि इनको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद पुख्ता की गई है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर, आज तक। और इसी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर। किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान जो राजस्थानी लोग नृत्य होता है, आप देख पा रहे हैं बकायदा यहाँ कठपुतली का एक तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मजदूर किसान संगठन, और यहाँ पर आप देखें तो कठपुतली का डांस और इसके जरिए विरोध। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।